श्रम विभाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। इसमें विस्तार से जानकारी देने के लिए जो सहायक श्रमायुक्त हैं राजकुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं विस्तार से कौन कौन सी योजनाएं हैं और कौन कौन लोग उनका लाभ उठा सकते हैं और कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं आपके विभाग में चल रही है? हमारे विभाग में 8 प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और एक अटल आवासीय विद्यालय भी है, जिसके माध्यम से हम लोग जो हैं कौन कौन सी 8 योजनाएं हैं? अटल आवासीय योजना सहित कौन कौन सी 8 योजनाएं हैं? बालिका शिशु मदद योजना है और इसमें जो है एक संत रविदास शिक्षा सहायता योजना है और इसमें पुत्री विवाह योजना है, एक मृत्यु अंत्येष्टि योजना है, गंभीर बीमारी योजना है, ठीक है। और इसमें जो है आवास योजना है, महात्मा गांधी पेंशन योजना है और एक अटल आवासीय विद्यालय के अंतर्गत जो है बच्चों को दाखिला वाखिला हम लोग कराते हैं, उसके लिए योजना है। कन्या विवाह अनुदान योजना में कैसे लोग लाभ उठा सकते हैं और क्या उनको आपके विभाग की तरफ से क्या लाभ मिल सकता है? ऐसे मजदूर जो कम से कम 1 वर्ष तक बोर्ड के मेंबर रहे हों, वो अपने बेटी जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई हो, उसकी शादी के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसमें उनको प्रथम 2 बेटी की शादी तक ये लाभ मिलेगा। जो परिवार रजिस्टर के हिसाब से उनका 2 बेटी जो होती है, पहली 2 बेटियां, उस पर लाभ मिलेगा और इसमें जो है उनको 55,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। जो मातृ शिशु एवं बालिका योजना है, उसमें क्या लाभ उठा सकते हैं लोग? जो महिलाएं, क्या लाभ उनको मिलेगा उसमें? इसमें ये है कि इसमें भी यही पात्रता वही है कि 1 वर्ष कम से कम मजदूर पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकृत होने के पश्चात में वो यदि उसको बच्चा होता है, पहला बच्चा, पहले 2 बच्चों तक ये लाभ अनुमन्य है। लड़की होने की स्थिति में 25,000 रुपये मिलता है और लड़का होने की स्थिति में 20,000 रुपये मिलता है। और मातृत्व शिशु योजना भी इसमें साथ जुड़ी हुई रहती है। जैसे मान लीजिए महिला है, यदि महिला कर्मकार है और उसको बच्चा होता है और वो संस्थागत प्रसव हुआ है, यानी कि बच्चा सरकारी अस्पताल में हुआ है, तो वहां से भी उसको 3 महीने की सैलरी कम से कम दी जाती है साथ में जोड़ के। संत शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या? ये कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए और लेटर ऑन जैसे क्लासेस में बढ़ती चली जाती है, बीटेक है, एमटेक है, ये सभी प्रकार के बच्चे। पात्रता वही है कि वो रजिस्टर्ड मजदूर होने चाहिए हमारे और एक उनको वो अपना आवेदन करेंगे, वहां से फीस जमा करके वो फीस यहाँ से उनको वापस से हो जाती है। गंभीर बीमारी सहायता योजना भी श्रम विभाग में चल रही है, तो इसमें क्या है, कितना इसको में जो श्रमिक हैं उनको लाभ दिया जाता है? गंभीर बीमारी योजना में ऐसा है कि इसमें ये होता है कि जैसे हमारे मजदूर गंभीर बीमार हो जाते हैं तो वो पहले अपना इलाज कराएंगे। अपना इलाज कराने के बाद में जो है अपने वो सरकारी अस्पताल के माध्यम से पहले रेफर कराएंगे, या तो सरकारी अस्पताल में ही हो या तो कहीं प्राइवेट में भी जाएंगे, तो तभी जाएंगे जब वो वहाँ से रेफर हो जाएंगे। और वहाँ से जो भी उनका इलाज होगा, इलाज होने के बाद पश्चात में अपने बिलों को वेरीफाई करा के लेके आके वो सीएमओ से बिल वेरीफाई करा के एक अपना आवेदन पत्र यहाँ जारी करें, मतलब अपलोड कराएंगे ऑनलाइन। महात्मा गांधी पेंशन योजना में कौन लोग लाभ उठा सकते हैं? कितनी उम्र के व्यक्ति इसमें लाभ उठा सकते हैं, कामगार, और कितना उनको पेंशन दी जाती है? ये कम से कम 10 वर्ष तक बोर्ड के जो मेंबर रहे होते हैं, 10 वर्ष तक लगातार वो बोर्ड के मेंबर रहे हो और 60 साल की आयु के पश्चात उनको 1,000 रुपये महीने की पेंशन अभी अनुमन्य है। और ऐसे जो मजदूर हैं जिनको 10 साल हो गए हों, उसके बाद अगर वो आवेदन देंगे तो उनको 1,000 रुपये महीना 60 साल की उम्र के पश्चात मिलता रहेगा। निर्माण के दौरान किसी की मौत हो जाती है या दिव्यांगता हो जाती है, घायल हो जाता है, तो क्या लाभ आपके विभाग की तरफ से उस श्रमिक को दिया जाता है जो दिव्यांग हो चुका है, उसकी मौत हो चुकी है, उसके परिवार को दिया जाएगा? निर्माण कार्य के दौरान यदि घटना स्थल पर ही, कार्यस्थल पर ही मृत्यु हो जाती है, कोई बिल्डिंग गिर जाती है, कोई दीवार गिर जाती है या कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है, तो उसके परिवार को 25,000 रुपये अंत्येष्टि के रूप में दिए जाते हैं और 5 लाख रुपए का उसको एक एफडी मिलती है, जिसको उसके बच्चों का भरण पोषण जो है वो चल जाए। और
इसके लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए थाने में, इसका वो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो कुछ इस तरह से लाभ दिया जाता है। अटल आवासीय योजना क्या है? अटल आवासीय योजना एक सरकार द्वारा गरीब जो हमारे रजिस्टर्ड मजदूर हैं और बाल सेवा योजना हेतु पात्र जो बच्चे हैं और कोविड में जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनके लिए जो है ये योजना है। इसमें कक्षा 6 और 9 के लिए हमारे यहाँ दाखिले लिए जाते हैं। अभी हम लोग इस प्रक्रिया में है कि वित्तीय वर्ष 24-25 जो हमारा शैक्षिक सत्र जो 24-25 है उसके लिए हम आवेदन ले रहे हैं और 22 जनवरी तक हम लोग आवेदन लेंगे। मेरा सभी लोगों से अपील है कि ऐसे समस्त पंजीकृत मजदूर जो कम से कम 3 साल तक बोर्ड के मेंबर रहे हों और जिनके बच्चों की उम्र 10 से 13 वर्ष के बीच हो, वो इस योजना के लिए कार्यालय से आवेदन प्राप्त कर जमा करा सकते हैं। तत्पश्चात इनकी आवेदनों की स्क्रूटनी की जाएगी। जांच में सही पा जाने पर इनका एक प्रतियोगिता को परीक्षा 20 फरवरी को होगी। तो श्रमिक कैसे बन सकता है? अगर डिपार्टमेंट का जो श्रम विभाग में जो श्रमिक किन लोगों को माना जाता है, कैसे रजिस्टर्ड होता है? श्रमिक के लिए 40 प्रकार के मजदूर जो हमारे निर्माण कार्य संबंधित होते हैं, 40 प्रकार के ऐसे व्यवसाय हैं, मसलन राजमिस्त्री है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, लोहार है, गोल निर्माण वाले हैं, कुएं निर्माण वाले, छप्पर निर्माण वाले, इस तरह से 40 प्रकार के व्यवसाय हैं जो हमारी सूची में पूरे अंकित हैं। तो उस तरह के मजदूर इसमें कवर्ड हैं और उनको वर्ष में एटलीस्ट 90 दिन वो काम किया होना चाहिए। उसका एक सर्टिफिकेट, नियोजन प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ता है और उसकी आयु जो है 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, हमने इनसे बातचीत की। हमारे साथ मौजूद थे सहायक श्रमायुक्त मुजफ्फरनगर राजकुमार जी। हमने इनसे बातचीत की। इन्होंने जो श्रम विभाग में चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। देखते रहिए खोज न्यूज। मैं आपके साथ हूँ फिरोज।